सवसाहूणम् गुणे अनंत ज्ञायक विमल परम ज्योति भगवान परम पुरुष परमात्मा शोभित केवल ज्ञान। ज्ञान दर्पण में 10वें नंबर के छंद पर हम स्वाध्याय कर रहे थे कि व्यवहार नय की भूमिका प्रारंभिक भूमिका में बहुत अत्यावश्यक है। इस व्यवहार के बिना निश्चय के इशारे या निश्चय का विवेचन नहीं हो पाता है। इसलिए पहली अवस्था में प्रथम अवस्था जामे करालंब कयो है। इसे हम पढ़ते हैं। व्यवहार नय के धरैया व्यवहार नय प्रथम अवस्था जामे करालंब कयो है। चिदानंद देखे व्यवहार झूठ भासतु है। आत्मिक अनुभव स्वभाव जिहिलयो है। देव चिद रूप की अनूप अवलोकनी में को विकल्प भाव भेद नहीं रयो है। चेतन स्वभाव सुधारस पान होय जहाँ अजरे अमर पद ताहाँ लहलयो है। अजरे अमर पद ताहाँ लहलयो है। कह रहे हैं कि वास्तव में प्राथमिक भूमिका में व्यवहार नय के धरैया व्यवहार नय प्रथम अवस्था जामे करालंब कयो है। कि व्यवहार नय के धरैया अर्थात जिन्होंने व्यवहार नय को धारण किया है। सम्यक नय वास्तव में ज्ञानी के ही लागू होते हैं। वक्तुरभिप्रायो नयः ज्ञातुरभिप्रायो नयः और अनेक अनेक प्रकार से सकलादेशो प्रमाणोधीना और विकलादेशो नयाधीनः। प्रग्रह्य प्रमाणता परिणति विशेषाद अर्थावधारणम नयः कि प्रमाण के द्वारा प्रग्रह्य अर्थात ग्रहण किया है उसके अर्थावधारण को कराने वाला नय होता है। तो व्यवहार नय के जो धारी हैं अर्थात ज्ञानी जीवों में तो कह रहे हैं कि वास्तव में जो ज्ञानी बनने की पद्धति है उसमें व्यवहार नय प्रथम अवस्था में करालंब के समान है। अर्थात हाथ पकड़ करके जिस प्रकार छोटे बच्चे को चलाया जाता है, हाथ पकड़ करके कोई नीचे गिरा हुआ व्यक्ति को पर्वत से कोई उसे ऊपर खींच ले और बचा ले, तो हाथ पकड़ने जितना बहुत महत्वपूर्ण या सर्वस्व न्योछावर करने जैसा वह व्यवहार नय का प्रारंभिक भूमिका में आलंबन है। इसलिए उसे करालंब शब्द कयो है। फिर कह रहे हैं कि उस व्यवहार नय के माध्यम से अपने शाश्वत स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर लेना और निर्णय व्यवहार की भूमिका से निश्चय का निरूपण जान करके निश्चय को यथार्थ प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, उनके लिए कह रहे हैं कैसी भूमिका बनती है। चिदानंद देखे व्यवहार झूठ भासतु है। अपने चिदानंद को देखने के बाद में ये जो समग्र व्यवहार है ये झूठ पने को प्राप्त हो जाते अर्थात पर पने को प्राप्त हो जाते, गौण पने को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय व्यवहार की भूमिका में असमान जाति यह मनुष्य जाति देह पर्याय में अपनापन, विकारी भावों में अपनापन, ये सब निरूपण करके ये जीव के हैं ऐसा स्वरूप बताया जाता है व्यवहार में। व्यवहार नय से मैं पुरुष हूँ, व्यवहार नय से ही 4 गतियाँ होती हैं। चतुर्गति संसार व्यवहार नय है। निश्चय नय से तो जो निगोत्सो सोही मुझ में सोही मोक्ष मंझार, नियचे भेद कछु नहीं। निश्चय से तो भेद ही नहीं है, 4 गति है ही नहीं निश्चय से। निश्चय से सर्वथा कुछ भी पर पदार्थ का इस स्वरूप के साथ में कोई नास्ति सर्वथा संबंध, इसलिए कोई संबंध ही नहीं है।
4 गति, 84 लाख योनि, 199 लाख कुल कोटि, ये सब व्यवहार है। इस व्यवहार में रहता हुआ जो अपने निश्चय को पहचान लेता है वह अपने आप को चिदानंद मानने लगता है। चिदानंद मानने के बाद में वह उस आनंद घन में ही निमग्न रहने की चेष्टा करता है और व्यवहार को, देह से लेकर के समग्र पर पदार्थों को, अपने विकारी भावों को तक पर मान करके उससे निवृत्त होता है। इसलिए लिखते हैं चिदानंद देखे व्यवहार झूठ भासतु है। इसलिए फिर वह कोई भी चतुर्गति में रहने वाला ज्ञानी जीव हो, वह अपने इस देहादिक के निमित्त से दुखी नहीं होता। देह की परिणति तो अनेक प्रकार से होगी। मनुष्य गति में देह की परिणति बीमारी रूप हो जाएगी, पूरन गलन स्वभाव है तो सुंदर असुंदर रूप हो या और भी तकलीफें हो, परंतु ज्ञानी जीव उसमें अपनापन नहीं करता। जो कुछ दुख है वह अपनापन का दुख है कि भाई रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ और वह अपना कोई है तो हमें दुखी होंगे, और नहीं तो पराये किसी को हो तो कुछ भी नहीं है। आपके पेट में दर्द है तो मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है तो मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन जब मेरा पेट को मैं अपना मानता हूं, उस देह के निमित्त से जो विकारी ज्ञान की पर्याय हो रही है वेदना रूप से, जो कि मेरा स्वभाव नहीं है, उसमें अगर अपनापन है तो दुख होगा, और अपनापन नहीं है और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में अपनापन है, अनंत चतुष्टय में अपनापन है, चिदानंद में ज्ञायक स्वभाव में अपनापन है, तो वेदन करती हुई पर्याय की तरफ उपयोग नहीं, स्वभाव की तरफ उपयोग है, तो उसका सुख वेदन में आता है। और कदाचित उपयोग पर में जावे भी तो भी उसे पर जानता है, इसलिए अनंतानुबंधी जन्य दुख उसे ज्ञानी को होता ही नहीं है। इसलिए बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटागटी। कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव नरक में रहता हुआ भी बाहर में उसकी ठुकाई हो रही, पिटाई हो रही है, परंतु अंतर में वह उस ठुकाई और पिटाई को अपनी नहीं मानता, हम अपने स्वरूप में नहीं मिक्स मानता, अपनी नहीं मानता। तो जिस प्रकार किसी दूसरे की पिटाई देख करके हमें दर्द नहीं होता, उसी प्रकार इस देह की पिटाई होते हुए वे नार की दर्द से कराहते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह तो मेरा स्वरूप है ही नहीं। अपनापन छोड़ दो तो सब चल जाएगा। देश प्रेम में शरीर से अपनापन छोड़ देते हैं तो देश प्रेम के लिए सिर कटवा देते हैं, अनेक अनेक प्रकार से तकलीफें सहन कर लेते हैं सैनिक। क्यों? क्योंकि शरीर से अपनापन से ज्यादा उन्हें देश प्रेम, देश से अपनापन हो गया है ना। कषाय से अपनापन हो जाता है तो डिप्रेशन में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अपने शरीर से अपनापन छोड़ देते हैं और कषाय में अपनापन करते कि मुझे उस व्यक्ति ने तकलीफ दी है तो उसके नाम से लिख के कि इस व्यक्ति के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं और इसे अधिक से अधिक सजा मिले। और देह के प्रति, नहीं तो हमारा कोई फांसी पे लटके हम गला दबे, ऑक्सीजन नहीं मिले तो कैसे तड़पते हैं, खूब तकलीफ होती। ट्रेन के आगे लोग चले जाते हैं, चिथड़े हो जाते हैं। कहाँ एक थोड़ी से सुई की चुभन हमें सहन नहीं होती, 2-4 मच्छर एक साथ काट ले तो हम बेचैन हो जाते हैं, और कहाँ वह ट्रेन के सामने खड़े होकर के और उतने सारे प्रहार को, मार को, आघात को सहन करने के और मरना, ये जो हो जाता है वो कषाय के आवेग में। तो पीड़ा काय की है? अपनेपन की है, कषाय की है। देह से अपनापन हट गया तो सैनिक देह की परवाह नहीं करते। कषाय से तीव्र अपनापन रखने वाले जीव देह से अपनापन नहीं रखते तो वो ट्रेन के आगे आके कट जाते हैं, लेकिन उन्हें कषाय के उस पीड़ा के सामने मरण की पीड़ा कम लगती है। इसलिए तो उसमें लिखा ना, टोडरमल जी ने लिखा है कि यह कषाय की पीड़ा तीव्र होती है, इसलिए मरण आदि को भी नहीं गिनते। ऐसे विषयों की पीड़ा भी होती है। मालूम है कि भाई जितने भी इतने गलत काम है संसार में, करने के बाद फांसी होती है, फिर भी वासना या विषयों की पीड़ा के कारण वह गुनाह करने के लिए पीछे नहीं होते और गुनाह कर देते हैं। तो इस तरह से ये सब पीड़ाएं
जिनकी तीव्रता को, अनंतता को प्राप्त होती है, वे उस दुख को भोगने के लिए समर्थ होते हैं, दुखी दुख भोगते हैं। और जो इससे छोड़ करके अपने ज्ञानानंद स्वभाव में अपनापन करते हैं, तो कह रहे हैं कि उन्हें देह जनित पीड़ा नहीं सताती। इसलिए भला नरक का वास सहित जो समकित पाता, बुरे बने जो देव नृपति मिथ्या मत माता। कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के साथ में नरकवास भी भला, और सम्यक दर्शन के बिना देव नृपति और भी अच्छी अच्छी चीजें हो तो भी वह बुरा, वह मिथ्या है, झूठा है। क्योंकि उस क्षणभंगुर पर्याय में सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम पनाप रहेगा। छूटेंगे, विच्छिन्न हो जाएंगे, बाधा सहित रहेंगे, कर्मोदय के लिए रहेंगे, दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख, अविनाभावी पर पक्ष रहेगा ही रहेगा। भाई हम सुखी हैं, ठीक है सुखी हैं, इसके साथ में दुख भी कालांतर में आएगा ही आएगा। स्वरूप ही ऐसा है कि शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, ये शुभ अशुभ वृत्ति अपने आप पलटा खाती ही खाती है। कोई कहे हम शुभ में ही अनंत काल तक रहे, जैसे सिद्ध भगवान रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय शुद्ध रूप परिणमे, ऐसे हम रही है अनंता अनंत भ्रमण काल में शुभ रूप परिणमे। तो कह रहे शुभ भाव की भूमिका ग्रंथि भेद बिना आगे बढ़ेगी नहीं, मिथ्यात्व जाए बिना। उपादान निमित्त की चिट्ठी में बनारसी दास जी लिखते हैं कि ग्रंथि भेद बिना शुभ का जोर नहीं चलता, क्योंकि शुभ के जो उदय आएंगे तो उसमें विषय भोगों की प्रवृत्ति होगी, तो वह शुभ फल खत्म होगा, पुण्य खत्म होगा, और नवीन परिणाम करने के लिए समता भाव वैराग्य ये सब अशुभ के साथ में चलने वाली चीजें हैं। खान पान मिले पुण्योदय से, लेकिन उपवास करे तो पुण्य बंधेगा, और उस खान पान में लग जाएगा। न्याय नीति के भोग भी पाप बंध के कारण है, क्योंकि भोगना जीव का स्वरूप नहीं है। तो इसलिए हिंसक होने से योग और उपयोग जो बंधक कहे हैं जिन सूत्र में, ये हिंसक होते हैं, मलिन होते हैं, इसलिए वह जीव को संसार भ्रमण के कारण वाले हैं। और जिनके योग और उपयोग में चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा है, वह सुख का अनुभव करते हुए चिदानंद का ग्रहण करते हैं, और उन्हें व्यवहार झूठ भासतु है। चिदानंद देखे व्यवहार झूठ भासतु है, आत्मिक अनुभव स्वभाव जी ही लयो है। आत्मिक अनुभव करके स्वभाव को जिन्होंने लया है, मतलब ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने अपने शुद्धात्मा का अनुभव करके उसको ग्रहण किया, अर्थात उसमें अपनापन स्थापित कर लिया, वह नियम से उस व्यवहार की भूमिका को धीरे धीरे छोड़ता हुआ विरक्त होता ही होता है। वैराग्य किससे करना? जिन्हें व्यवहार ने हमें अपना मान बताया था, व्यवहार ने हमें शरीर को अपना बताया था, उपचरित असद्भूत से स्त्री पुत्रादि महल दुकान बंगला आदि भी अपना बताया था। तो ऐसे समग्र उपचरित अनुपचरित असद्भुत ये तो साक्षात पर थे, और जो अंदर में होने वाले विकारी भाव अनुपचरित और उपचरित सद्भुत, वे भी निर्मल पर्याय मात्र जहां अपनी नहीं है, इतना भेद कराने वाले व्यवहार को भी जहां त्याग देते हैं, वे उस व्यवहार का आश्रय छोड़ते हैं और स्वरूप गुप्त होते हैं। इसलिए आत्मिक अनुभव स्वभाव जी ही लयो है। देव चिद रूप की अनूप अवलोकनी में को विकल्प भाव भेद नहीं रहो है। अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं है साहब, और भाव भेद भी नहीं है। भाव भेद अर्थात गुण भेद। विकल्प होते हैं वह दो के बीच में होते हैं, पर सापेक्ष होते हैं। स्वरूप को भी अगर विकल्पात्मक रूप में लेते हैं तो वह स्वरूप पर पने को प्राप्त होता है। मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं अखंड हूं, आनंद घन हूं।
केवल नान सहावो, केवल दंसन सहाव सुहमयो, केवल सत्य सहावो सोहम इति चिंतयेनाणि। ज्ञानी ऐसा चिंतन करते हैं कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं केवल सुख केवल दर्शन स्वभावी और अनंत सुखी हूँ और केवल अनंत वीर्यवान हूँ। कह रहे हैं ये चिंतन भी विकल्प रूप होने से परपने को प्राप्त होता है। विकल्प सो पर और भाव भेद। कह रहे कि यह ज्ञान जानन रूप से, यह मैं हूं ऐसी मान्यता रूप से श्रद्धा, और मैं इसमें एकाग्र हो रहा हूं वो चारित्र। कह रहे हैं कि ऐसे भेद गुण भेद भी करेंगे यह ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्वच्छत्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि अपने स्वभाव में ऐसे भेद करने से भी, भाव भेद से भी अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति के काल में अनंत गुणात्मक अभेद, सामान्य नित्य अभेद एक, ऐसे अपने स्वरूप का वेदन करना है। उस समय नए को न लेश और प्रमाण को न परवेश, निक्षेप के वंश को विध्वंस होत जातु है। इतने सब चीजें नए, निक्षेप और प्रमाण का वहां पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। को विकल्प भाव भेद नहीं रहो है, चेतन स्वभाव सुधा रस पान होए जहां। कह रहे चेतन स्वभाव है और पर्याय उस चेतन स्वभाव की ओर देख रही है तो वह सुधारस पीती है। सुधारस मतलब अमृत रस पीती है, आनंद रस पीती है, सुख रस पीती है। और जहां वह अपने स्वभाव से बाहर है, बाहर है तो मुधा रस, मुधा शब्द किया ना, मुधा अर्थात अज्ञान, अज्ञानतामय रस, पाप रस कहो या विकल्प रस कहो या विकार रस कहो, वह मुधामयी, तो वह वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है। उसमें दिया ना भेद विज्ञान के छंद में, काहू एक जैनी सावधान वे परम पैनी, ऐसी बुद्धि छैनी घटे माहीदार दीनी है। पैठिनो करम भेदी दरब करम छेदी, सुभाव विभाव ताकि संधि सोधी लीनी है। तहाँ मध्य पाती होए लखी तीन धारा दोए, एक मुधामयी एक सुधा रस भीनी है। मुधा सो विरची सुधा सिंधु में मगन भई, एति सब क्रिया एक समय बीच कीनी है। भेद विज्ञान का काल कितना, अंतर्मुहूर्त नहीं, एक समय। करने की प्रक्रिया में अंतर्मुहूर्त लग जाए, लेकिन यथार्थ भेद विज्ञान सभी प्रकार से कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से और निर्मल पर्याय से भी भिन्न, चार प्रकार के भेद विज्ञान ये एक साथ एक समय में हुए और चिदानंद स्वरूप का ग्रहण हुआ, साक्षात वेदन हुआ, अनुभवन हुआ, तो उस समय यथार्थ भेद विज्ञान हो गई। भेद विज्ञान गिनाने के लिए चार बताते हैं। अनंत गेयों में मिश्रित जो अपनी बुद्धि हो रही थी, अनंत में से अपना एक ज्ञायक स्वभाव को भिन्न करके उसमें अपनापन कर लेना, ऐसे अनंत भेद रूप से भेद विज्ञान होगा अनंत गेय की अपेक्षा। तो इसलिए अपने स्वभाव का जिन्होंने ग्रहण कर लिया वे भेद विज्ञानी जीव अंदर में सुधारस और मुधारस, अर्थात सुधारस मतलब स्वभाव के आश्रय वाला अमृत रस, और मुधारस अर्थात जो पर के आश्रय वाला अज्ञान रस है जो अनादि से चलता रहा, उसको छोड़ देते हैं। अज्ञान रस को छोड़ते हैं, अंदर में सुधा रस को प्रकट करते हैं और सुख का अनुभव, भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। चेतन स्वभाव सुधा रस पान होए जहां, अजर अमर पद तहां लह लयो है। कह रहे हैं कि लह लहना, लहराना खुशी से, जिस प्रकार अग्नि को तीव्र रूप से हवा लगे तो लहर लहराती है, एकदम झंडा लहराता है ना, लहराता है मतलब एकदम अच्छी अवस्था को प्राप्त होता है। उसी तरह से चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा सुख से, आनंद से लहराता है। अजर अमर पद, कह रहे हैं कि जरा का कोई दुख नहीं है, अजर, और अमर शब्द से कह रहे हैं कि मरण का कहीं दुख नहीं है।
अजर अमर पद को प्राप्त कराने के लिए यह चिदानंद भगवान आत्मा का आश्रय व्यवहार नय का आलंबन छोड़ते हुए शुरुआत की भूमिका में करालंब और बाद में उसको छोड़ करके और अपने आत्मिक अनुभव को बढ़ाता हुआ सुख से जीता है। इस तरह से ये बात बताई। अब भेद विज्ञान की महिमा करके धनी दीप जाके रीति सुध टेक की कह रहे हैं कि ज्ञानियों की रीति, सुधियों की रीति कैसी होती है जीने की कला। ज्ञानी जीव जीते हैं जीवन, अज्ञानी भी जीते हैं। अज्ञानी पर्याय बुद्धि से अरबपति खरबपति हो तो खूब आसक्त होकर मगन होकर और सुखी मानकर जीते हैं, परंतु वे यथार्थता में सुख को प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार कोई पागल व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है और प्रधानमंत्री मान करके आदेश देता है और खेलने वाले कोई दूसरे बालक उसके आदेशों को मानते हैं तो उसका भ्रम पुष्ट होता है और वो उस भ्रम से सुखी होना थोड़ी देर के लिए मानता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो बना ही नहीं है, पागल है, तो यथार्थ प्रधानमंत्री नहीं है ना वो। तो इसलिए वह मान्यता से हम कुछ भी माने लेकिन वह यथार्थ नहीं है तो परमानेंट नहीं टिकेगी। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है, भ्रम जनित सुख का भंग होना नियम है। हमने भ्रम से मान लिया कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। गर्मी लग रही तो ठंडी ठंडी चीज चाहिए और किसी ने वह अशुचि स्थान में लेट करके सुख मानना शुरू कर दिया कि ठंडक तो वहां पे भी है। ये कुत्ते बिल्ली वगैरह होते ना तो ये गटर में लेट जाते हैं, नालियों में लेट जाते हैं, क्यों? ठंडक मिल रही है। भैंसे होती है तालाब में कीचड़ में जाके बैठ जाती है और तालाब नहीं मिले तो जो नाला होगा गंदगी वाला उसमें जाके बैठ जाती है और ठंडक का वेदन कर रही है। तो क्या वह सुख उसका यथार्थ है? क्या वह लौकिक रूप से भी उसका सुख सच्चा है? क्या मलिन स्थानों में बैठ करके ठंडक को वेदन करने से सुख सच्चा सुख मिलता है कि शुचि स्थान में और उचित रूप से उस गर्मी का प्रतिकार करना वह मतलब लौकिक सुख का अनुकूल वेदना का स्थान है? कह रहे वो जिस प्रकार वह प्रतिकूल अशुचि स्थान है उसी प्रकार संसार के जितने भी सुख हैं वह नियम से इंद्रिय जनित होने से हेय हैं, भ्रम जनित हैं, परमानेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर उस शाश्वत सुख की बात बता रहे कि ज्ञानियों का सुख परमानेंट सुख है, स्वभाव के आश्रय वाला सुख है, भव भवांतर तक टिपने वाला सुख है। ऐसा सुख होना चाहिए जो बिना आलंबन के हो, स्व के आलंबन के साथ ही है तो पर का आलंबन नहीं है, उसे कहते हैं बिना आलंबन या परावलंबन के बिना है। तो स्वाधीन सुख है, स्वाधीन सुख है तो उसका परपक्ष नहीं रहेगा, नियम से अपना अधीन हो, पराधीन नहीं है ना। इंद्रिय सुख पराधीन है, कर्माधीन है और अपना आत्मा का सुख स्वाधीन है। इसलिए जो हम संसार के लौकिक इंद्रिय सुख टेम्पररी मानते हैं, मोह के कारण मानते हैं, वास्तव में वे है नहीं। सोचने पे समझने पे वे सुख है ही नहीं। भूख लगी और खाना मिले तो हम बोलते महासुखी, और जिसको भूख नहीं है उसको खाने से कोई सुख नहीं है। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का उत्पन्न नहीं होना सुख है और इच्छा को रोक करके अपने आनंद घन में रहना ये तप है। तप से सुख की प्राप्ति होती है। चैतन्य प्रतपनः तपः, अपने चैतन्य का आनंद रस का उसमें एकाग्र होकर के जो प्रतपन हुआ वो तप है। इसलिए ये जो बाहर के इंद्रिय जनित सुख है ये भ्रम जनित है, इसे हम मानते हैं। अनुकूल वेदना थोड़ी सी होती है देह जनित, वह टिकती नहीं है, लेकिन वह उसमें आसक्ति जिसकी जितनी उतना उसे सुखीपना मिलता है। मीठा जिसे अच्छा लगता है वह मीठे में महान आसक्त है तो मीठे के थोड़े से उसको पाकर के महान सुख का अनुभव करता है, लेकिन वास्तव में उस मीठे में सुख था ही नहीं और मीठा नहीं मिलते ही वह दुखी हो जाता है। और जो ज्ञानी है वह मीठे से सुख नहीं मानता, कड़वे से दुखी नहीं मानता, रसनेन्द्रिय के जानने को ज्ञान मात्र जानता है तो वो मीठा खाने से सुखी नहीं होता और मीठा नहीं मिलने से दुखी नहीं होता। ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, सहज मिलते हुए संयोग को जानता है, उसमें अपनापन नहीं करता। करे अगर कर्तापना रहे तो कर्ता बुद्धि हो जाए।
करे करम सो ही करतारा, जो जाने सो जाननहारा, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं सोई। ये नियम है। जो कर्तापना करेगा वो ज्ञातापना नहीं रखेगा या जानने वाला नहीं रहेगा, और जो जानने वाला होगा ज्ञाता दृष्टा रूप रहेगा वो उस पर पदार्थ का कर्तापना नहीं लगाएगा, उसका कर्ता भोक्तापना नहीं करेगा। इसलिए कर्तृत्व में मिथ्यात्व है और ज्ञातृत्व में सम्यक्त्व है। तो इसकी बात यहां पर अभी बता रहे हैं। देखो हम पढ़ते हैं 11 नंबर। ज्ञान उर होत ज्ञाता उपादेय आप माने, जाने पर न्यारो जाके कला है विवेक की, करम कलंक पंक डंक नहीं लागे को, देव निकलंक रुचि भई निज एक की, निर्भय अखंडित अबाधित स्वरूप पायो, ताही करी मेटी ब्रह्म भावना अनेक की, देव ही बीच बसे सास तो निरंजन है, सो ही धनी दीप जाके रीति सुध टेक की, सो ही धनी दीप जाके रीति सुध टेक की। अर्थ, साधक ज्ञानी धर्मात्मा भेद विज्ञानी जीव के हृदय में निरंतर ज्ञान ही रहता है। वह अपने ज्ञाता स्वभाव को ही उपादेय मानता है और अपने भेद विज्ञान की कला से अपने को समस्त पर पदार्थों से भिन्न ही जानता है। यह है भेद विज्ञान का कमाल। भेद विज्ञानी अपने आप को समग्र लोक से हटकर के ज्ञाता दृष्टा रूप देखते हैं और पर के आसक्त नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह जानने देखने वाला तत्व मैं हूं और मैं किसी का कर्ता या भोक्ता नहीं हूं। इसलिए भेद विज्ञान कला से अपने को समस्त पर पदार्थों से भिन्न ही जानते हैं, जिसके प्रभाव से उसमें कर्म रूपी मल कीचड़ का भी असर नहीं होता है। कर्म तो अपना काम करते हैं। क्या करते हैं कर्म? संयोग वियोग रूप सामग्री प्रदान करते हैं। कर्मों से मिलता क्या है? हमें संयोग मिलते हैं ना। 9 कर्म बाहर के संयोग देते हैं। द्रव्य कर्म चिपटे हुए परमाणु हैं और उनके उदय काल में हम भाव कर्म करते हैं। द्रव्य कर्म कंपलसरी भाव कर्म कराए ऐसा नियम नहीं है। अगर ऐसा रहता तो फिर मुक्ति होती ही नहीं है। द्रव्य कर्मों का मंद उदय के काल में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का उघाड़ प्रकट होता है। उसमें ज्ञाता दृष्टापने में अपनापन कर ले तो धीरे धीरे वे द्रव्य कर्म के उदय मंदे मंदे होकर के संपूर्ण नष्ट होने की भूमिका बनती और कर्म का अभाव होना ही मोक्ष है। कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। तो मोक्ष हो गया तो फिर कर्म का अभाव हो ही गया। इसलिए कर्मों का उदय जो है वह बाहर में फलता है, संयोगों में फलता है। द्रव्य कर्म के उदय में जीव राग द्वेष करे या न करे यह उसकी आजादी है और इसी आजादी से पुरुषार्थ प्रकट होता है। देखो तीव्र चतुरिंद्रिय या असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत के जीव है ना, ये तो उसी आजादी को खो करके प्राय कर्म फल चेतना में ही जीते हैं। आपने देखा होगा चींटे रहते, चींटे चींटियां अपने आप कर्म के प्रेरे वे दीवार पे चढ़ते वहीं पे जाते हैं जहां पे बराबर मकड़ी का जाला होगा और वहां पर मकड़ी उसको पकड़ेगी, मुंह से उसके जो सलाइवा निकल के तंतु बन के जाला बनाने की सामर्थ्य होती, वो बराबर उसके पैरों को, उसे मकड़ी को कोई मन नहीं है ना चींटे को कोई मन है। चींटा उसमें बराबर अपने तुरंत भागता है जैसे उसे भान होता है तो, और बचने की कोशिश करता है, बहुत बार बच भी जाता है। और कर्म की प्रेरणा ऐसी रहेगी कि उसकी मरण होना हो
तो बराबर मकड़ी उसके पैरों को उससे तंतु से बांधती है, फिर उसके मुंह को बांधती है, और फिर बाद में वह मरण को श्वास रुक जाती है। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल आयु आण पाणो, यह कह रहे वहां नाक से ही श्वास होता है, सो बात नहीं है। घ्राणेन्द्रिय तो स्पर्शन रसना घ्राण 3 इंद्रिय से शुरू हो रही ना, तो खैर चीटा तो वैसे भी 3 इंद्रिय है, तो वहां पर एक इंद्रिय अधिक है, तो इनके अपने श्वास तो इनका भी प्राण है ना, एक इंद्रिय का भी, द्विंद्रिय का भी। तिक्काले चतुपाणा है ना, इंद्रिय बल आयु और आणपान, आणपान मतलब श्वास, श्वास से हम सिर्फ ऑक्सीजन समझते हैं, वह उचित नहीं है। श्वास तो यह नाड़ी की फड़कन है जो 3773 बार फड़कती है। ये जो अपनी नाड़ी चलती ना, पल्स, खून का बहाव इज इक्वल टू सांस है अपने मनुष्य गति की अपेक्षा। इल्ली के हिसाब से, इल्ली 2 इंद्रिय है, उसमें रस का बहाव इज इक्वल टू श्वास है। और एक इंद्रिय जो सेल्स जाति के हैं, तो वह पेड़ पौधे आदि में उनके उस स्ट्रक्चर में सहज ही जो संचरण चलता है वो उनका श्वास है। इसलिए जो दिया ना, खर पृथ्वी कायिक की उत्कृष्ट आयु है 22,000 वर्ष, वनस्पति में 10,000 वर्ष की, तो 22,000 साल तक रहने वाली वह खर पृथ्वी, कठिन पृथ्वी में नियम से असंख्यात लोक गुणे जीव पाए जाते हैं एक एक कण में। स्थावर जीव कभी भी सिंगल नहीं होता। एक पानी के बूंद में असंख्यात लोक गुणे जलकायिक जीव हैं, उनको हम बचा ही नहीं सकते। वे स्थावर, हम त्रस जीवों को बचाते हैं, छन्ने से छानते हैं तो त्रस जीव कपड़े के ऊपर रह जाते हैं और उनको हम छने पानी से पुनः उस स्रोत में या पानी में बहा देते हैं और वो अपने निज आयु प्रमाण जीते हैं। और स्थावर जीव तो जल ही जिनका शरीर है, जल ही जिनका स्वरूप है, ऐसे स्थावर वह अपनी योग्यता अनुसार मरण जीवन को प्राप्त होते हैं। उन्हें छानने से रोका नहीं जा सकता और उबालने के बाद वे मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और वह अशक्यानुष्ठान रूप से, चूंकि हमें उसको बचाने का अभिप्राय था, तो हमने छानने तक की विधि की। त्रस हिंसा को त्याग और वृथा था वर्ण संहारे, 5वें गुणस्थान, 5वें गुणस्थान में त्रस हिंसा का त्याग लिया और वृथा थावर हिंसा को भी नहीं करेंगे। इस तरह से जो उनकी भूमिका बनेगी उसमें 4 प्रकार के 5 अनुव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत, 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे और मरण समय संन्यास धार स्वर्ग 16 उपजावे, 16वें स्वर्ग पर्यंत जाते हैं। जो अनुव्रत आदि लेकर के मरेगा, ये तो गुम्मट सार में गाथा है कि संयम के साथ मरने वाला देव आयु को ही बांधता है, देव आयु को ही प्राप्त होता है। जिसने संयम छोड़ दिया, विराधना हो गई, तो समझ लो कि उसको देवायु के अलावा अन्य निचली आयु आदि की हो। संयम का नियम है, शुभ परिणाम का नियम नहीं है। शुभ परिणाम जिसके संयम है उसको तो शुभ परिणाम है ही, लेकिन वह साक्षात तत्कालीन शुभ परिणाम कि भाई किसी ने पाप करते करते, क्योंकि परिणाम का तो तात्कालीन समय बहुत अल्प रहेगा ना, और संयम का समय चलता है अनेक समय वाला। ब्रह्मचर्य का ग्रहण होगा तो भवांतक पर्यंत होगा, अभक्ष्य भक्षण का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग आदि, ये तो संयम चल ही रहे ना निरंतर। और 5वें गुणस्थान वाली व्रत प्रतिमा वाला अर्थात अनुव्रतों का पालन वाला संयम जिसका है, वह 16वें स्वर्ग पर्यंत ऊपर उत्पन्न हो सकता है। सीता का जीव आरिका शिरोमणि अवस्था को प्राप्त होकर 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र बना, है ना। ये जितने भी गए ना सब, ये रामायण में उनकी रानियां हो गए सब 13वें, दशरथ 13वें स्वर्ग में गए, उनकी रानियां भी 13वें स्वर्ग में गई। बहुत से ऐसे आगम में उदाहरण मिलते हैं कि पूर्ण संयमी और अपूर्ण संयमी, महाव्रतधारी मुनिराज को पूर्ण संयमी कहेंगे, और आरिका आदिक का संयम है वह 5वें गुणस्थान योग्य है, तो वो अपूर्ण संयमी है। और 4th गुणस्थान वाला तो असंयमी है, उसको संयम शब्द लागू नहीं होता है, वह तो अविरति है। तो भी इनके परिणामों में गहराई और तफावत होती रहती है। पूर्ण संयमी हो और 5वें स्वर्ग में ही जाके पैदा हो जाए, और अपूर्ण संयमी हो और परिणामों की गहराई अच्छी हो तो 16वें स्वर्ग में जाकर के पैदा हो जाए।
अन्यमति 12वें स्वर्ग पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं, उनमें भी इतना शुभ भाव आ सकता है, जो कि उनके देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही यथार्थ भाषित नहीं है। देव शास्त्र गुरु उनके बहुत से तो काल्पनिक है, मतलब बिल्कुल उनकी सत्ता है ही नहीं उनके। आप देखोगे ना, कोई भी पत्थर को लाल कलर कर दो और वो उनका भगवान। पीपल दादा, पीपल देवता, पीपल को वो बांधो धागा, वो भगवान। पेड़ भगवान है, पत्थर भगवान है, चौखट भगवान है, खंबे भगवान है। बस व्यंतरादिक का कोई प्रभाव दिख जाए तो उस पत्थर को ही भगवान मान लेंगे। आसपास में कोई व्यंतर कुछ चमत्कार दिखा दे तो उस रोड़े तक आदि को पूजने में, टोडरमल जी लिखते ना कि लोक में तो अपने से नीचे को नमस्कार करने में मान पुष्ट मान कषाय भंग होती है तो नमस्कार नहीं करता। भाई मैं निकलूं तो मेरे विद्यार्थी है, तो मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों ने पहले जय जिनेन्द्र बोलनी चाहिए। ये क्या है? ये मान है, मान है ना, पर्याय का मान है। और मिथ्यात्व के जोर में लोग रोड़े मतलब पत्थर आदि तक को पूज लेते हैं। उधर सिर झुकाने में, जो कि रोड़ा तो कितना निंद है, पत्थर पड़ा रहता है जमीनों पे, कोई लात मार दे, कोई कुछ भी करे तो भी कुछ नहीं, वो तो जड़वत है, जड़ी है ना पत्थर। तो उसके अंदर अगर पृथ्वी का एक जीव हो तो वो पृथ्वी का एक समूह हो जाए, लेकिन वह जड़वत रहने वाले पत्थर को सिर झुकाने में लोगों को उसमें संकोच नहीं लगता। और बाहर में कोई छोटा व्यक्ति हमें नमस्कार आदि नहीं करे तो उसको खुद होके नमस्कार नहीं करेंगे, इतना मान रखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्रद्धा तो अंधश्रद्धा रूप से चलती रहती है। देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं करके भी या कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानते हुए भी शुभ परिणाम के असर मात्र से 12वें स्वर्ग पर्यंत उत्पन्न होने की क्षमता अन्य मतियों में पाई जाती है। जैन मतियों में तो महान अहिंसा धर्म का पालन, शुभ भावों की गहराई अन्य मतियों से कई गुना श्रेष्ठ होती है। इसलिए अधिकांश जैनी प्रायः जो सदाचार का सेवन करते हैं, जो नियम संयम से रहते हैं, उनके लिए एकांत स्वर्ग और मनुष्यों के ही भाव रहते हैं। इसलिए किंचित भी भ्रमित नहीं होना, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का पुरुषार्थ अप्रतिहत होने की व्यवस्था बनती है। यहां से हमें पुनः संगी पंचेंद्रियपना और निराकुलता का समय मिल गया तो वह जो हम यहाँ पर कोई सूक्ष्म भूल कर रहे होंगे वह समो शरण आदि जाकर के तुरंत छूट जाएगी। भाई यहां से अपन तुरंत छूटते ही कहाँ जाओगे? भाई जैसे अपन कहीं बाहर गए हो, बाहर से आओगे तो सीधा घर में जाते हो ना। जिसको जैन धर्म की प्रीति हो वह कोई बाहर गांव में पहुंच जाए और उसे पता चले कि अरे मंदिर है यहाँ पे, तो अपन सबसे पहले सुबह उठते ही छूटते ही सबसे पहले कहाँ भागेंगे? तुरंत मंदिर भागेंगे, जिसको धर्म की रुचि है। ऐसे ही आप यहां से मर के देव अधिक गति में जाओगे तो तुरंत अंतर मुहूर्त में अपना रुचि अनुसार ज्ञान का परिणमन होगा और तुरंत भाग करके समो शरण में पहुंचोगे। सीमंदर युगमंदर आदि 20 तीर्थंकरों के समो शरण शाश्वत रूप से चल ही रहे हैं और अनेकों केवलियों की गंध कुटिया विदेह में 8,98,502 गंध कुटिया निरंतर चल रही हैं। तो इसलिए वह जो कदाचित तत्व निर्णय में सूक्ष्म भूल होगी वह समो शरण जाति 1 सेकंड में चली जाएगी। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। रुचि को अप्रतिहत रखना, अर्थात रुचि गिरनी नहीं चाहिए, रुचि बढ़ती हुई होनी चाहिए। रुचि अगर गिर गई, रुचि अगर हट गई, विषयों में लग गई, देवांगनाओं में घूम गई, नंदनवन में घूम गई, गेय लुब्ध में हो गई, तो देवलोक में भी उपयोग भ्रमाने के साधनों की कमी नहीं है। वहां तो रात दिन का भेद नहीं है, नींद आती नहीं है, आरंभ परिग्रह कुछ करने नहीं होते। भाई वहां कमाई धमाई का कुछ नहीं है, खाना पीना बनाने का नहीं है। यहाँ मनुष्य गति में स्त्रियों का जीवन अधिकांश किचन में निकल जाता है, पुरुषों का जीवन अधिकांश नोटों में निकल जाता है ना, इसी में चला जाता है ना। और इसके सिवा तीसरा कुछ हो तो विकथा में समय गंवाया है, विकथाओं में निकल जाता है। गांव खेड़े में लोगों के पास समय है, वे अपना समय चौपाल पे बैठ के गप्पे मारने में, इधर उधर की इसकी कैसी आया, इसका कैसी